हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 28 जनवरी का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको क्विज मिल जाएगी, वहां जाकर आप इस प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच रिपब्लिक डे इंडिया हैज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी 2022। 26 जनवरी 2022 को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? तो जो भारत है इसने 73 नंबर का जो गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे है, ये मनाया है। और इस दिन क्या हुआ था? तो इस दिन जो हमारा संविधान है इसको लागू किया गया था। और जो हमारा संविधान है ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। और इसे लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। और इसी दिन इसको क्यों लागू किया गया था? क्योंकि 1930 के अंदर इस दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत की पूरी तरह से आज़ादी की घोषणा की थी। तो इसीलिए जो है 1950 के अंदर 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया। और जो हमारा संविधान है इसे लागू किया गया। चलिए टॉप 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू रिपब्लिक डे हम बात करें तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है इसको बनने में कितना टाइम लगा था? 2 years 11 मंथ 18 डेज का जो टाइम ड्यूरेशन है इसको बनने में लगा था। हु होस्ट द फ्लैग ऑफ इंडिया ऑन रिपब्लिक डे? तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा होस्ट किया जाता है। इसके बाद में बात करें भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया था। और भारतीय संविधान में रिपब्लिकन सिस्टम को कहाँ से लिया गया है? तो ये फ्रांस से लिया गया है। नेशनल फ्लैग डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 22 जुलाई को ये सेलिब्रेट किया जाता है, राष्ट्रीय झंडा दिवस। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल हैव बीन ऑनर्ड विद पद्म अवार्ड इन 2022? 2022 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 128 लोगों को पद्म जो पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया है। चलिए इसके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। तो जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है इन्होंने 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वालों की घोषणा की है। और इस साल राष्ट्रपति ने 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री सम्मान प्राप्ति के लिए नामों की घोषणा की है। इसके अंदर पद्म विभूषण की हम बात करें तो ये किसे मिला है? सुश्री प्रभा अत्रे को कला के क्षेत्र में, ये महाराष्ट्र की है। श्री राधेश्याम खेमका को मरणोपरांत मिला है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, ये उत्तर प्रदेश से है। जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत, ये सिविल सेवा से इनको मिला है, ये उत्तराखंड से है। श्री कल्याण सिंह को मरणोपरांत मिला है, ये पब्लिक अफेयर्स से रिलेटेड है और ये उत्तर प्रदेश के हैं। ओलंपियन नीरज चोपड़ा, प्रमोद भगत, वंदना कटारिया, जामिया की वीसी प्रोफेसर नजमा अख्तर और गायक सोनू निगम को पद्मश्री से सम्मानित किया गया जाएगा। और इसके साथ ही पश्चिमी बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य, सत्यनारायण नडेला, सुंदर राजन पिचाई, साइरस पूनावाला को पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। और पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार होते हैं, जिसके अंदर पद्म विभूषण जो सबसे ऊंचा जो होता है ये पद्म विभूषण होता है। इसके बाद में होता है पद्म भूषण और फिर होते हैं पद्मश्री। ठीक है, तो कितने लोगों को दिया गया है? तो 128 जो टोटल लोग हैं इनको दिया गया है, जिसके अंदर 4 पद्म विभूषण दिए गए हैं, जो 17 है ये पद्म भूषण दिए गए हैं और जो बाकी है ये पद्मश्री उनको सम्मानित किया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ ए प्लास्टिक पार्क? केंद्र सरकार ने कहाँ प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी है? तो ये बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर बनाया जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बारे में हम डिटेल से बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर्नाटक के मंगलूर के गंजीमठ में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी है और यह पार्क 62.77 करोड़ में बनाया जाएगा। इसे कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड की जमीन में बनाया जाएगा। 62.77 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत में से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसकी शेयरिंग कितनी होगी? 50% होगी, यानी 31.38 करोड़ रुपए की इसकी शेयरिंग होगी। और जो बाकी का 50% है ये कौन देगा? तो ये कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा दिया जाएगा।
और इस प्रोजेक्ट के अंदर को लागू करने के लिए KIADB अपने दायरे में एक विशेष प्रयोजन वाहन को बनाएगा। और प्लास्टिक पार्क के अंदर क्या क्या होने वाला है इसके बारे में हम बात करें तो यह पार्क स्थानीय युवाओं के लिए सैकड़ों रोजगार पैदा करेगा। और इस पार्क के अंदर पॉलीप्रोपिलीन यूनिट लगाई जाएगी और ये जो यूनिट है ये पार्क के अंदर पॉलीमर और प्लास्टिक इकाइयों को कच्चा माल उपलब्ध कराएगी। और इसके साथ ही पार्क परिवहन लागत को कम करने में मदद करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि पार्क के अंदर जो है 32 कंपनियों को स्थापित किया जाएगा और इसमें अन्य जिलों के जो उद्यमी है ये भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे। और इस पार्क में एडमिन बिल्डिंग, एक्सपोर्ट बिल्डिंग, वेयर हाउस फैसिलिटी आदि जो सारी फैसिलिटीज है ये इंक्लूड रहेगी। प्लास्टिक पार्कों की आवश्यकता क्या है इसके बारे में हम बात करें तो वैश्विक प्लास्टिक निर्यात में भारत की जो हिस्सेदारी है वो 1% ही है। और भारतीय प्लास्टिक उद्योग बहुत बड़ा है और ये अत्यधिक खंडित है और प्लास्टिक पार्क उद्योग को मजबूत करने में इससे मदद मिलेगी। 4 नंबर क्वेश्चन है हु हैज रिटन द बुक द एंजल्स ऑफ कैलाश। द एंजल्स ऑफ कैलाश पुस्तक को किसने लिखा है तो ये लिखा गया है शुबीरा प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। और यह इकोनॉमिस्ट, ऑथर और एस्ट्रोलॉजर शुबीरा प्रसाद की सीरीज है और सीरीज की ये सेकंड बुक लेकर आई है। और इस सीरीज की जो उनकी लास्ट बुक आएगी उसका नाम क्या होगा तो उसका नाम होगा द कुंभ कॉन्स्पिरेंसी। ठीक है, चलिए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सेकंड सीरीज की ये सेकंड बुक है और इसका नाम क्या है द एंजल्स ऑफ कैलाश है। और ये जो बुक है ये वहीं से स्टार्ट होती है जहां से जो लास्ट बुक है इनकी वो जहां से उनका उसका एंड हुआ था। और जो इनकी फर्स्ट बुक थी इसका टाइटल क्या था द डेमेंस ऑफ जेत्रेया इसका टाइटल था। 5 नंबर क्वेश्चन है हु हैज लॉन्च द अपग्रेडेड वेबसाइट ऑफ CGHS एंड माई CGHS ऐप फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए CGHS की उन्नत वेबसाइट और माई CGHS ऐप को किसने लॉन्च किया है तो ये लॉन्च किया गया है डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा लॉन्च किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसके बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। तो जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मंडाविया इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS वेबसाइट और माई CGHS मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। और ये वेबसाइट रियल टाइम इंफॉर्मेशन के साथ 40 लाख से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। और इस साइट को हिंदी और इंग्लिश के साथ में बाईलिंगुअल बनाया गया है। और इस वेबसाइट के थ्रू ई संजीवनी और टेली कंसल्टेशन का डायरेक्ट लिंक होगा। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है तो ये मनसुख मंडाविया के द्वारा लॉन्च की गई है। चलिए टॉप 5 वेब पोर्टल्स की हम बात कर लेते हैं। तो कोयला दर्पण पोर्टल किसने लॉन्च किया है अनिल कुमार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑनलाइन रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल ये किसकी ने इसकी स्थापना की है तो ये रक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा किया गया है। इसके अंदर क्या होता है कि जो एक्स सर्विसमैन है और या फिर उनके डिपेंडेंट्स है उनको पेंशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उनको सॉल्व करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। इसके बाद में है कौशल रोजगार निगम पोर्टल ये किस स्टेट का है तो ये हरियाणा स्टेट का है। इसके बाद में है हमार आपन बजट नामक जो वेब पोर्टल है ये किस स्टेट की है तो ये झारखंड से रिलेटेड है। समर्पण पोर्टल किस स्टेट की गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था तो ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट जो वेब पोर्टल्स है ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है हु हैज रिलीज द बैंकिंग रिपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल इन इंडिया। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग रिपोर्ट को किसने जारी किया है तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अंदर क्या बताया गया है इसके बारे में हम बात करें तो नीति आयोग ने 22 जनवरी को इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर बैंकिंग टाइटल से एक रिपोर्ट जारी की है जो आरबीआई के प्रायोरिटी सेक्टर में इलेक्ट्रिक व्हीकल को इंक्लूड करने की जो नीड और इम्पोर्टेंस है इसके बारे में इसके अंदर बताया गया है। और रिपोर्ट को नीति आयोग ने अमेरिका में सिचुएटेड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया की हेल्प से इसको डेवलप किया है।
ठीक है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल की हम बात कर लेते हैं कि ये कैसे बेनिफिशियल है। तो इसके अंदर कोई फ्यूल की आपको जरूरत नहीं पड़ती, ना गैस की जरूरत पड़ती है, ना कोई पेट्रोल डीजल की इसके अंदर जरूरत पड़ती है। इसके अंदर रिचार्जेबल बैटरी होती है, उससे इसको चार्ज कर लिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी से। इसका जो मेंटेनेंस है बहुत ही चीपर होता है, और इसके अंदर जो इमिशन है ये जीरो होता है, मतलब जो कार्बन का उत्सर्जन है ये जीरो के बराबर होता है। कॉस्ट इफेक्टिव होती है, कोई ज्यादा नॉइस पॉल्यूशन इसके अंदर नहीं होता। 7 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड हैज बीन गिवन टू नीरज चोपड़ा फॉर एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स रिसेंटली। हाल ही में खेलों में उत्कृष्टता के लिए नीरज चोपड़ा को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो इन्हें दिया गया है परम विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया है। और नीरज चोपड़ा का जो संबंध है ये है भाला फेंक से है, और इन्होंने 7 अगस्त 2021 को भाला फेंक के अंदर गोल्ड मेडल जीता था, इसीलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाना तय हुआ है। और इन्हें अभी टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था, और प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट्स के भी ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। चलिए इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये क्या है, इन्होंने 2016 के अंदर नायब सूबेदार के सीधे प्रवेश में 4 राजपुताना राइफल्स में इन्होंने दाखिला लिया था, और इन्हें पुणे में मिशन ओलंपिक विंग और आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षण के लिए चुना गया था। नीरज चोपड़ा के और दूसरे अवार्ड्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो 2018 के अंदर इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है, 2020 के अंदर विशिष्ट सेवा पदक से ये सम्मानित हो चुके हैं, और 2022 में कौन सा मिला है इन्हें, परम विशिष्ट सेवा मेडल मिला है, ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। और हरियाणा स्टेट ने 2022 में जो रिपब्लिक डे है इसके दौरान इनकी एक झांकी के रूप में टोक्यो ओलंपिक जो विजेता है नीरज चोपड़ा, इनकी आदमकद प्रतिकृति का ये प्रदर्शन किया है जो 26 जनवरी है उसकी जो गणतंत्र दिवस की परेड के अंदर। 8 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2021। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो इसके अंदर डेनमार्क शीर्ष पे रहा है, 20 का करेक्ट आंसर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिलीज किया है, जिसके अंदर जो डेनमार्क है ये फर्स्ट रैंक पर रही है, इसकी फर्स्ट नंबर पे है। और इंडिया की हम बात करें तो यह है 85 पोजीशन पे है, और इनका इसका स्कोर है 40। और रैंकिंग की हम बात करें, टॉप की बात करें, तो डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड 88 स्कोर के साथ में जॉइंटली टॉप पे रहे हैं। और ये रैंकिंग मेजर करती है कि जो प्रत्येक देश है इसके पब्लिक सेक्टर को कितना करप्टेड माना जाता है। मतलब जीरो का मतलब इसके अंदर क्या माना गया है, हाईली करप्टेड, और 100 का मतलब क्या होता है, वेरी क्लीन माना गया है। और इसके अंदर 180 कंट्रीज का जो है ये रैंकिंग दी जाती है। और पिछले साल की बात करें तो जो इंडिया है इसके अंदर 40 स्कोर के साथ में 86 पोजीशन के अंदर था। और इस साल के अंदर ये माना गया है कि जो सीपीआई से ये पता चलता है कि जो करप्शन है इसका जो लेवल है ये दुनिया भर के अंदर कांस्टेंट है। भारत के रैंक डिफरेंट इंडेक्सेस की हम बात कर लेते हैं 21 और 22 की। तो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 के अंदर जो भारत की पोजीशन है ये 18 पोजीशन के अंदर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 के अंदर जो भारत की रैंक है ये 10 पोजीशन के अंदर है। 2021 स्ट्रेस वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग के अंदर जो भारत का पोजीशन है ये 82 पोजीशन के अंदर है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 के अंदर जो भारत है ये है 56 पोजीशन पे। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के अंदर भारत की पोजीशन है 66। जो फिफ्थ ट्रू कॉलर की ग्लोबल स्पैम एंड स्कैम रिपोर्ट 2021 के अंदर जो भारत है ये है फोर्थ जो नंबर है इस पे रहा है। हुरून का ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 के अंदर जो भारत की पोजीशन है ये थर्ड पोजीशन पे रहा है। 2019 डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन रिपोर्ट के अनुसार भी भारत जो है ये थर्ड पोजीशन पे रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के अंदर जो भारत की पोजीशन है ये है 83 पोजीशन पे है।
नाइन नंबर क्वेश्चन है, रिसेंटली विच वन ऑफ द इंडिजीनियस किट हैज बीन डेवलप्ड बाय CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट टू टेस्ट द ओमिक्रॉन वर्जन ऑफ द कोरोना वायरस। हाल ही में CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन संस्करण के परीक्षण के लिए कौन सी एक स्वदेशी किट विकसित की है? तो इसका नाम है ओम। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। और किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई गई ये पहली किट है और स्वदेशी रूप से बनाई गई ये थर्ड नंबर की किट है। ओमिक्रॉन जो है ये साउथ अफ्रीका से आया था। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से मंजूरी मिलने के बाद में ओम को फरवरी के दूसरे जो वीक है इसके अंदर लॉन्च करने का संभावना है। और किट की जो कीमत होने वाली है वो होने वाली है ये 150 रुपए होगी और ये लगभग 2 घंटे के अंदर है ये अपना परिणाम दे देगी। 10 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमन राफेल फाइटर जेट पायलट हु वाज ए पार्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स टैब्लो एट द रिपब्लिक डे परेड 2022। भारत की पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट का नाम क्या है जो गणतंत्र दिवस परेड 2022 में भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा थी? तो इनका नाम है शिवांगी सिंह। 20 का करेक्ट आंसर होगा। और गणतंत्र दिवस के अवसर पर बुधवार को राजपथ पर परेड में निकली वायुसेना की झांकी में देश की पहली महिला राफेल लड़ाकू विमान पायलट शिवांगी सिंह ने इसके अंदर भाग लिया है और यह वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट है। पिछले साल फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली देश की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट थी और ये वाराणसी से ताल्लुक रखती है। शिवांगी सिंह 2017 के अंदर ये वायुसेना में शामिल हुई थी और महिला लड़ाकू विमान पायलटों के वायुसेना के दूसरे बैच में ये शामिल हुई। राफेल उड़ाने से पहले यह MiG-21 बाइसन विमान उड़ाती रही है और यह पंजाब के अंबाला स्थित वायुसेना के गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन का ये हिस्सा है। चलिए 27 जनवरी का है करंट अफेयर, हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नवीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है लद्दाख ने जीता है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये 25 जनवरी को मनाया गया है। थर्ड क्वेश्चन है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट निर्णायक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं विनोदानंद झा नियुक्त हुए हैं। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर रंगोली उत्सव उमंग का आयोजन किया है? तो ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा किया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, 20वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारत के किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है कुंज गर्ल को मिला है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है 29 जो चिल्ड्रंस है इनको सम्मानित किया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय दूतावास ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर प्रदर्शनी कहाँ खोली है? तो ये बर्लिन के अंदर खोली गई है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया में खीरा या खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है? तो ये उभरा है इंडिया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मेटा ने दुनिया के सबसे तेज कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले सुपर कंप्यूटरों में से कौन सा पेश किया है? तो इसका नाम है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सुपर क्लस्टर के नाम से ये कंप्यूटर को लॉन्च किया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये था हमारा कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। भारत को ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पहला विदेशी ऑर्डर किस देश से मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो फिलीपींस है यहाँ से मिला है। और यह है आज का हमारा स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और आप सभी के लिए टेलीग्राम चैनल पर क्विज अपलोड कर दी जाएगी, वहां जाकर आप इसे अटेंड कर सकते हैं। आप इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए हम मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।